अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल सेविंग के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि नेशनल सेविंग के अलावा जो कमर्शियल बैंक हैं, इनके जो सेविंग अकाउंट्स हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचे। और इसके अलावा जो बिला सूद कर्ज़ों के हवाले से मुख्तलिफ स्कीम्स आती हैं, अगर आप लोग कारोबार शुरू करना चाहते हैं या घर के लिए या गाड़ी किस्तों पे लेना चाहते हैं, तो ये जितनी भी स्कीम्स होती हैं, मेरी कोशिश होती है चाहे वो पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ में रहने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो काफ़ी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो रिसर्च करने के बाद आप लोगों तक पहुँचाई जाती है। इसमें अगर कुछ इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा सोर्स हैं वो ऑनलाइन हैं। ऑन फील्ड जो है वो काफ़ी कम चीज़ें और लेट आती हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचा सकूँ। तो इसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो बराए करम इस पे दरगुज़र किया करें और अपने पॉजिटिव कमेंट्स के साथ हमें भी इसमें जो है हमारी भी तस्वीर किया करें और लोगों को भी बताया करें, बजाय इसके कि आप तनकीद करें, लेकिन जो है अच्छे लफ्ज़ों में करें। हमारे लिए भी वो एक सबक होता है और इन्फॉर्मेशन होती है और लोगों के नॉलेज में भी इजाफा होता है। काफ़ी सारे ज़्यादा लोग अच्छे हैं जो अच्छी जो है सजेशन देते हैं या अच्छा कमेंट करते हैं, मशवरा देते हैं। तो उन लोगों के कमेंट्स जो हैं मैं यहाँ पे शामिल भी करता हूँ। आज भी एक कमेंट है, ये मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शामिल करना चाहूँगा। मोहम्मद कमालुद्दीन साहब हैं। तो मैंने एक यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ से एक वीडियो शेयर की थी, जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी कि वो प्रॉफिट जो है अभी 21.5% तक दे रहे हैं। तो उसके पीछे क्या वजह है वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है IMF और हुकूमत पाकिस्तान की, इसमें जो अनाउंस किया गया है कि 200 बेसिस पॉइंट का जो है अभी हुकूमत ने एक्सेप्ट किया है कि वो इंक्रीज़ करेंगे इंटरेस्ट में। और ये इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ये दोस्तों सबसे पहले जो बैंक हैं, जिनके जो कमर्शियल बैंक हैं, उनके लिए सबसे पहले अनाउंस किए जाते हैं। और ये जैसे ये अनाउंस कर दिए जाते हैं तो फिर आगे दूसरा नंबर जो है वो नेशनल सेविंग्स का भी होता है। डेफिनेटली वहाँ भी लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर नेशनल सेविंग्स के लिए ये जो प्रॉफिट रेट्स हैं अनाउंस नहीं किए जाते, तो फिर लोग वहाँ से पैसे निकाल के कमर्शियल बैंकों का रुख करते हैं और इससे हुकूमत को नुकसान होता है। और हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि वो ये जो पैसे हैं वो कमर्शियल बैंकों को दें। तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को इसीलिए गाइड करना चाहूँगा कि अब अगर जैसे कि आप देखें यहाँ पे 1996 में 19.5% तक, यानी 19.5% तक जो है ये चला गया था प्रॉफिट, अभी 19% तक पहुंचा है। यहाँ पे ये चीज़ आप नोट करें, अभी 19% तक पहुंचा है। 19.5 का पिछला रिकॉर्ड है, हो सकता है कि ये टूट जाए आने वाले टाइम में। तो इस तरह प्रॉफिट मिल रहा है। अब अगर हम देखते हैं यू माइक्रो फाइनेंस बैंक को, जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की और जिसके अगेंस्ट ये भाई का कमेंट आया, तो उसमें ये है कि दोस्तों ये बैंक जो हैं ये हमसे पैसा लेते हैं और आगे जो है अब जितनी भी यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्कीमें हैं, मैंने लास्ट वीक उनको कॉल की थी और गाड़ी के हवाले से मैं पूछना चाह रहा था। मेरा बड़ा चैनल जो है वो गाड़ियों के हवाले से इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले इन्फॉर्मेशन चेक करूँ और फिर जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैंने बैंक जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके उनसे जो इंटरेस्ट रेट हैं उनके पूछे थे कि भाई अगर आप गाड़ी लीज करके दे रहे हैं तो कितनी आप परसेंटेज ले रहे हैं। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, मैंने एज ए कस्टमर उनसे जो है इन्फॉर्मेशन ली थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई 27 to 28% हम इस वक्त जो है प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं लोगों से। मैंने कहा यार कुछ खुदा का खौफ करो, इतना अगर आप प्रॉफिट लेंगे तो कौन आपके साथ बिजनेस करेगा, या आपसे कौन ये जो ऐसी चीज़ें हैं वो आपसे किस्तों पे लेगा। तो वो कहते हैं भाई मैं एक मुलाजिम हूँ, मैं आपको जो बैंक की पॉलिसी है या इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, बाकी बैंक इसके ऊपर जो जिम्मेदार है मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। तो मेरा काम है जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना। और इस वक्त मार्केट में जो है 27 to 28% मैंने घर के लोन के लिए उनसे पूछा था और एक गाड़ियों के हवाले से भी जो है वो कमर्शियल गाड़ियाँ लीज करके दे रहे थे, तो उनके हवाले से मैंने पूछा था। तो अब यहाँ पे ये इससे साबित होता है कि जो बैंक हैं, जो प्राइवेट बैंक हैं, वो आपको 21% तक वो ईज़िली
जो प्रॉफिट है वो दे सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे शेयर किया। और ये यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट उनकी जो अनाउंसमेंट थी उसके हवाले से ये मैंने वीडियो शेयर की थी। शायद आपने भी उनके पेज विजिट किए हूँ तो आपने भी देखा होगा। तो यहाँ पे मुख्तसर बात करते हैं, अब बात को क्लोज करते हैं कि जो 200 बेसिस पॉइंट का इजाफा है ये अगर शामिल हो जाता है, जो इस वक्त 17% ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो अनाउंस कर चुका है, 17% के बाद ये 19% पे चला गया। 19% का प्रॉफिट जो है अगर नेशनल सेविंग्स को ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो इस वक्त 13-14%, या जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं उनके ऊपर 16% मैक्सिमम चल रहा है। तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको 18 से 19% तक जो है नज़र आए। तो इसलिए आपने यहाँ पे दिल छोटा नहीं करना। अगर आप नेशनल सेविंग्स में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, आपका सेविंग अकाउंट है या आपने सर्टिफिकेट जो हैं उनमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद है कि मार्च में ही, यानी 2023 में ही, मार्च 2023 में ही आपके लिए अच्छी न्यूज़ आएगी और मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे ये 200 बेसिस पॉइंट का जो इजाफा है, इससे एक पॉजिटिव न्यूज़ मिली है। तो इस इजाफे में से दोस्तों जो नेशनल सेविंग के कस्टमर्स हैं या अकाउंट होल्डर्स हैं या सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, उनको कितना जो प्रॉफिट है यहाँ पे मिलने की तवक्को है, ये बहुत अहम सवाल है। और शायद आप भी इसीलिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि पहले जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपको 16% दिया जा रहा है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स पे। तो लेकिन मार्केट में अगर देखें तो इस वक्त 17% तक ले जाया जा चुका है प्रॉफिट को। लेकिन इससे पहले जो मार्केट में प्रॉफिट चल रहा था वो यही 16% के करीब चल रहा था। स्टेट बैंक का जो है प्रॉफिट है वो 16% तक ही चल रहा था। एक 100 बेस पॉइंट यानी बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ, यानी 100 पॉइंट, जो 100 बेसिस पॉइंट हैं वो 1% के बराबर होते हैं। तो फिर प्रॉफिट बढ़ के 17% पे चला गया। अब जो जो लेटेस्ट जो प्रॉफिट रेट अपडेट हुए थे नेशनल सेविंग के, वो तकरीबन 12 जनवरी 2023 को जो लास्ट अपडेट आई थी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की, तो उसके बाद से अभी तक जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो चेंज नहीं हुए। और आई थिंक ये अगले महीने में जाके जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, यानी अप्रैल में हो सकता है या मार्च के एंड में मुतवक्किल है कि ये प्रॉफिट रेट्स चेंज होंगे। तो इनके जो प्रॉफिट रेट्स होंगे वो 19% तक जाने की तवक्को है, जो मैक्सिमम ये एक सर्टिफिकेट जो है ये प्रॉफिट रेट दे रहा है। इसके अगेंस्ट अगर देखें हम बहबूद सेविंग और पेंशनर्स को, तो वो इस वक्त 13.92% यानी वो प्रॉफिट दे रहे हैं, यानी 14% के करीब आपको वो प्रॉफिट दे रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम जो है वो 16% है। तो इस रेशियो से अगर हम देखते हैं तो 19% वाला जो सीन है वो 17% तक हमें जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं और जो पेंशनर सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो हमें 17% तक जाते नज़र आते हैं। यानी ये जो अभी ओवरऑल जो इस दौरान में जो पिछला इजाफा और इस वक्त जो इजाफा टोटल है 200 प्लस 100 जो बेसिस पॉइंट हैं, इनका अगर इजाफा शामिल किया जाए तो ये 3% का बनता है। तो ये 3% उम्मीद है, कम अज़ कम 2% तो ज़रूर है और 3% तक उम्मीद है कि ये देंगे। तो अगर उस रेशो से हम देखें तो जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है वो 19% पे जाता नज़र आता है। और जो बहबूद और जो इस तरह के जो जिन पे ज़कात वगैरह की डिडक्शन नहीं है, जिन सेविंग सर्टिफिकेट्स पे या अकाउंट्स पे, तो उनका जो प्रॉफिट है वो अगर 3% इजाफा होगा तो वो तकरीबन 17% पे चला जाएगा। यानी ये 17% पे और जो शॉर्ट टर्म है वो 19% पे इसी रेशो से जाएंगे जैसे पहले उनका जो प्रॉफिट रेट है, जितना उनमें फ़र्क आ रहा है। तो दोनों का डेफिनेटली अगर आप वही देखें, ज़कात और टैक्स की डिडक्शन देखें, तो उसके बाद वही रेट्स आके बचते हैं। तो ये काफ़ी सारे लोगों के सवालात थे, तो मैं उनको ये डिटेल इसलिए देना चाह रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में हो। काफ़ी सारी वीडियोज़ आती हैं, हमारी तरफ से भी हो जाती हैं कभी इस तरह की वीडियोज़। तो एक्चुअल जो अंदर की बात है, जो आपको प्रॉफिट मिलने की तवक्को है वो ये है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि आप अपनी यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो अंदर की बात है वो यही है, जो अभी बेस पॉइंट्स जितने भी इजाफा है वो इतना है। और इस पे मज़ीद जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मज़ीद आपका कोई सवाल हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी अगली वीडियो में कोई एक आधे सवाल के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम हाजिर हूँ। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए यहाँ पे इजाज़त। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।